मैं बात कर रही हूं योगी के सिंघम की। मैं ऐसा किस लिए कह रही हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, योगी की पुलिस जो है, वो अब एक नए अवतार में नजर आने वाली है और एकदम नेक्स्ट लेवल। आप उत्तर प्रदेश की पुलिस को, योगी की पुलिस को आप यहां पर देखेंगे, वो एकदम मॉडर्न और पीपल सेंट्रिक उसकी जो योजना है उस पर काम चल रहा है और बाकायदा इसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। आज जब उन्होंने बैठक ली इस स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर, उसी को लेकर उन्होंने जो तमाम चीजें और हैं वो करते हुए नजर आए। उन्होंने जो एसी हेलमेट्स हैं वो जो वहां पर पुलिसकर्मी थे उनको पहनाए और साथ ही साथ ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये एसी वाले जो हेलमेट है, क्योंकि देखिए पारा इतना चढ़ा हुआ है, दिन भर आप देखिए कि सड़कों पर आपको ये ट्रैफिक पुलिस नजर आती है, तो उससे भी उनका ये बचाव हो ताकि वो उसी चुस्ती और फुर्ती के साथ वो अपना काम करते रहें। और ये देखिए यहां पर ये तस्वीरें जब सामने निकल कर आती है, ये आज लखनऊ की तस्वीरें हैं जब शुरुआत इसकी कर दी इस अभियान की, जैसे स्मार्ट पुलिसिंग की हम यहां पर बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 112 PRV जो पुलिस रिस्पांस व्हीकल है, उसका एडवांस जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गाड़ियां हैं, उनको फ्लैग ऑफ करते हुए ये तस्वीरें इस वक्त हरी झंडी दिखाते हुए हम यहां आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए स्ट्रिक्ट भी रहना है आपको, लेकिन स्ट्रिक्ट होने के साथ साथ सेंसिटिव भी होना है इस पुलिस को, और किस तरह से ये तमाम चीजें होना है ये यहां पर देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ हम यहां पर आपको प्रशांत कुमार को दिखा रहे हैं, डीजीपी को दिखा रहे हैं, यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो वो बैठक हुई और जिस तरीके से आज फिर उसके बाद उसकी शुरुआत की गई, वो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। उनका यह कहना है कि सुशासन का पहला सत्य जो है वो है कानून का राज। उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे हुई स्मार्ट, ये हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन का पहला सत्य है कानून का राज, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। और वो क्या बड़ी बातें हैं वो हम यहां पर आपको सिलसिलेवार तरीके से लगातार दिखा रहे हैं। 7 साल में कानून का राज देश और दुनिया ने देखा। वो यूपी जो बदनाम था अपनी कानूनी व्यवस्था को लेकर, जो बदनाम था अपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जिस पर सवाल खड़े होते थे, आज आप ये देखिए कि उसी की चर्चा चहुं ओर हो रही है, देश और दुनिया तक में हो रही है। 7 साल में यूपी पुलिस ने एक नई पहचान बनाई है, अपनी पहचान भी बनाई है और साथ ही साथ उससे प्रदेश की जो एक नई पहचान है वो भी उसे दी है। तो ये सब कुछ 7 साल में हुआ है जब से योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली, जब से वो सत्ता में आसीन हुए। इधर पुलिस ने उत्तर प्रदेश को भी एक नई पहचान दिलाई है। जाहिर सी बात है कि जब अपनी पहचान बदली तो फिर प्रदेश की पहचान भी बदल गई। और जिस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा तो वहां पर भय मुक्त जब माहौल होगा तो निवेश से लेकर व्यापार से लेकर तमाम वो चीजें हैं उस पर वो बूम करता हुआ नजर आएगा ही। लेकिन हम यहां पर पहले आपको एक पहला जो रिएक्शन है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पुलिस बल पिछड़ जाएगा, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, अगर आपने उसको स्मार्ट नहीं किया, अगर आपने उसको मॉडर्न नहीं किया तो फिर पुलिस बल पिछड़ जाएगा। और ऐसे में जो भरोसा है जनता का वो कायम करना वापस बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसमें एक लंबा टाइम लगेगा, इससे कानून के राज पर असर पड़ेगा जाहिर तौर पर। और वही भरोसा, वही विश्वास जनता का, जिस विश्वास की बात मैं यहां पर कर रही हूं। तो ये वो तमाम बड़ी बातें कि किस तरीके से पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए जो तमाम कदम है, वो जो अभियान है स्मार्ट पुलिसिंग का, वो हम दिखा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा शुरुआत में ही कि हमें स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव होना है। आपको स्ट्रिक्ट होना है ठीक है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी आते हैं उसमें आपको उनकी सेंसिटिविटी जो है वो भी समझने की जरूरत है। और साथ ही साथ स्मार्ट पुलिस आज की जरूरत है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। ये वो तमाम बड़ी बातें जो आज की बैठक से निकलकर सामने आई है। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए संवेदनशील रहना होगा, यही मैं कह रही थी, क्योंकि कुछ इस तरह के मुद्दे आते हैं तो आप स्ट्रिक्टनेस दिखाने के बजाय वहां पर थोड़ा सा आपको सेंसिटिव भी होना है। स्ट्रिक्ट तो आप रहिए लेकिन साथ ही साथ सेंसिटिव भी रहिए। पुलिस को मॉडर्न होने के साथ ही मोबाइल होना पड़ेगा। हर चीज आप देखिए मोबाइल पर होती ही है, तो वो आपको उस तरह से भी आपको स्मार्ट होने की जरूरत है। अलर्ट होने के साथ ही अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करें तो वो भी जिम्मेदारी होगी, वो अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। अलर्ट होने के बाद तुरंत उस तरह का जो रिएक्शन है वो भी आपको दिखाना चाहिए और जो रिस्पॉन्स है उसका समय भी कम करने की जरूरत है। ये नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे पहले हो गई है या 4 घंटे पहले हो गई और पुलिस का कोई अता पता नहीं है, उसको फोन पे फोन किए जा रहे हैं लेकिन कोई फोन तक नहीं उठा रहा है। रिलायबल के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल होना भी जरूरी है, जिम्मेदारी भी जरूरी है। और साथ ही साथ टेक्नो सेवी होने के साथ साथ फिजिकली ट्रेंड होना भी आपको बेहद जरूरी है। ये वो स्मार्ट पुलिस है योगी आदित्यनाथ की, जिसके लिए जो अभियान है वो दरअसल चल रहा है। सुनिए। पुलिसिंग के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने सूत्र दिए उनका अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य करे। हमें मॉडर्न होना है, लेकिन मॉडर्न होने के साथ हम ये न मान लें कि हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई है। हमें उतना ही मोबाइल भी उसके साथ होना पड़ेगा। हमें अलर्ट होना है, लेकिन अलर्ट होने के साथ साथ अकाउंटेबल भी हमें बनना ही पड़ेगा। रिलायबल भी है तो रिस्पॉन्सिबल भी हमें बनना पड़ेगा।
टेक्नो सेवी भी बनना है तो हमें फिजिकली और मेंटली उतना ही ट्रेंड भी अपने बल को बनाने की दिशा में प्रयास करना ही होगा। और मुझे लगता है स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा आज की आवश्यकता है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन आइए कुछ और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी बताते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भाई अगर कोई प्रदेश भय मुक्त होगा, वहां पर अगर उसकी पुलिस उतनी स्मार्ट होगी, लॉ एंड ऑर्डर उसका अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है कि निवेश और व्यापार की अगर बात करें तो वो भी बूम बूम होगा। कैसे, वो हम आपको बता रहे हैं कि योगी का ड्रीम भय मुक्त यूपी, ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का ये ड्रीम है। पुलिस के काम से निवेश व्यापार का एक नया युग शुरू हुआ है, ये भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था थी। मतलब ये कि जब वो सत्ता में आए, जब उन्होंने शपथ ली, तब उस वक्त 6वें नंबर पर था। वहीं आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। तो ये देखिए कि पिछले अगर 7 सालों की अगर अभी बात करें, तब से लेकर अब तक, 2017 से लेकर अभी 2024 तक, तो कुछ इस तरह से बदलाव जो है वो उत्तर प्रदेश की, चाहे कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, अर्थव्यवस्था की बात कर लीजिए, वो कुछ इस तरह से आया है। उत्तर प्रदेश ने बताया कि निवेश और ग्राउंड सेरेमनी कैसे की जाती है। इस तरह के इवेंट्स भी उत्तर प्रदेश के भीतर ही हुए हैं। उसमें इन्वेस्टर समिट कर लीजिए, ग्राउंड जो ब्रेकिंग सेरेमनी है उसकी बात आप कर लीजिए। यहां नारे नहीं बल्कि हमारे काम जमीन पर उतरे हैं, जमीनी हकीकत है, सिर्फ नारेबाजी नहीं की है हमने, ये कहते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ। इस कानून के राज ने पुलिस को भी सम्मान दिलाया, उसको विश्वास का प्रतीक भी बनाया, लेकिन राज्य को एक नई पहचान देने के साथ ही निवेश और व्यापार की नई संभावनाओं, विकास और रोजगार की एक नए युग में उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम भी किया। जैसे जैसे हम लोगों ने कानून का राज प्रदेश के अंदर स्थापित किया, सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण दिया, आज परिणाम हम सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है और तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। तो योगी आदित्यनाथ की आवाज है कि कानून का राज हो, और उसी पर अमल करते हुए नजर भी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आज का दिन यूपी पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भाई जाहिर सी बात है कि जिस तरह की एग्जीक्यूशन की बात कही गई थी, उस तरह का एग्जीक्यूट करती हुई यूपी पुलिस नजर भी आई। और यही कारण है कि जो पहली तस्वीर मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही दिखाई थी, वो दरअसल एक रिवॉर्ड आप देखिए, या ये देखिए कि जब आपने काम किया, उसको एग्जीक्यूट किया, तो इसीलिए उसका फल भी वहां पर मिलता हुआ नजर आया। और नागरिकों का पुलिस के प्रति एक विश्वास बढ़ा है, जो कि बेहद जरूरी है। और इस बात को लगातार और बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोर देते हुए कहा कि अगर पिछड़ गए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर वो विश्वास आप उस तरह से कायम अगर करेंगे तो उसमें एक लंबा वक्त लग जाएगा।